फ्रेंड्स, वेलकम। ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज में आज हम लोग अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन के इस प्रॉब्लम को वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारे पास टेबल रहता है ट्रांसपोर्टेशन का, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को पहले चेक करना पड़ता है कि वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास वो दिया हुआ नहीं रहता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल सप्लाई इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए टोटल सप्लाई है, सबको ऐड करते हुए लिखेंगे 10 प्लस 80 प्लस 50, तीनों को ऐड कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे 140। इसी तरीके से हम लोग टोटल जो है ये डिमांड है, डिमांड को ऐड कर देंगे तो टोटल डिमांड इक्वल्स टू होगा 75 प्लस 20 प्लस 50 इक्वल्स टू हो जाएंगे 145। तो देखिए हमारे पास जो डिमांड है वो ग्रेटर देन सप्लाई है, इसका मतलब हमारा जो टेबल है वो अनबैलेंस्ड है, तो इसको हम लोग बैलेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखा है द प्रॉब्लम इज अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एज द टोटल डिमांड इज ग्रेटर देन टोटल सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड है वो ग्रेटर देन टोटल सप्लाई है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी ऐड अ डमी रो, हम लोग एक डमी रो को ऐड करेंगे जिसका कॉस्ट जो रहेगा 0 रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास रो कितने हैं, S1 S2 और S3, हमारे पास 3 रो है और D1 D2 D3 3 कॉलम है। तो हम लोगों को डिमांड ग्रेटर देन है, तो डिमांड अगर ज्यादा रहेगा तो हम लोगों को एक रो को ऐड करना पड़ेगा, मतलब S3 के बाद हम लोग एक S4 का रो को ऐड करेंगे। और अगर इसी तरीके से हम लोग को अगर अपोजिट रहता, हम लोग के पास अगर सप्लाई जो है वो ग्रेटर देन रहता है डिमांड से, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कॉलम को ऐड कर देते हैं। तो अब जैसे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अपना न्यू टेबल बनाएंगे और उसमें S1 S2 S3 और एक S4 जो है एक एडिशनल कॉलम को ऐड कर देंगे और उसमें सारे कॉस्ट को जो है 0 कर देंगे। तो अब टेबल बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो हमारा टेबल जो है ड्रॉ कर लिया है और साथ में हमारे पास जो है S4 का एक डमी रो को भी ऐड कर दिया है। इसके साथ हमने सप्लाई और डिमांड भी लिख ली है। अब देखिए हमारे पास एक सप्लाई जो है वो कम बढ़ रहा है, क्योंकि हमने डमी रो जो ऐड किया है उसके लिए सप्लाई लिखना है। तो सप्लाई हम लोग लिखेंगे डिमांड माइनस सप्लाई। तो डिमांड है हमारे पास टोटल 145 और टोटल सप्लाई है 140, तो 145 माइनस 140 करेंगे तो आएगा हमारे पास वैल्यू 5। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इस वैल्यू को लिख दिया। अब हम लोग को क्योंकि वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से इस टेबल को सॉल्व करना है, तो ये इस मेथड को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले पेनल्टी निकालते हैं। तो पेनल्टी कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ पर सप्लाई के बाद कुछ स्पेस को छोड़ देंगे रफ वर्क के लिए और डिमांड के बाद भी कैलकुलेशन के लिए अपना कुछ स्पेस छोड़ देंगे, और इसके बाद हम लोग रो वाइज पेनल्टी और रो वाइज कॉलम वाइज पेनल्टी और रो वाइज पेनल्टी दोनों को निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है पेनल्टी का रो और कॉलम बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फाइंड द पेनल्टी कॉस्ट, पेनल्टी कॉस्ट को निकालना है, नेमली द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट इन ईच रो एंड ईच कॉलम एंड चूज द मैक्सिमम पेनल्टी। तो अब हम लोग को जैसे कि यहाँ पे हम लोग कॉलम वाइज पेनल्टी, मतलब इस कॉलम को निकालेंगे तो हम लोग रो वाइज सिलेक्ट करेंगे। तो अब देखिए इस रो में जो है हमारे पास मिनिमम सबसे है 1 और उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम है हमारे पास 5, तो 1 और 5 का जो डिफरेंस है वो है 4। इसी तरीके से हम लोग रो वाइज और सारे में कॉलम वाइज जो है पेनल्टी निकालेंगे। एक्चुअली ये भी P1 होगा, तो P1 का वैल्यू इधर और इधर हम लोग लिखते जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारे इस रो के लिए स्मॉलेस्ट है हमारे पास सबसे 4 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 6, तो 4 और 6 का डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास 2। थर्ड रो के लिए स्मॉलेस्ट है 2, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 3, तो 3 और 2 का डिफरेंस है 1, यहाँ लिखेंगे 1, और ये 0 है तो 0 का डिफरेंस 0 ही होगा। इसके बाद क्या करना है, हम लोग को कॉलम वाइज पेनल्टी निकालना है। तो इस कॉलम में देखिए D1 में हमारे पास स्मॉलेस्ट है 0 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 3, तो 0 और 3 का जो डिफरेंस है वो है 3, यहाँ लिखेंगे 3। D2 के लिए स्मॉलेस्ट है हमारे पास 0 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 1 और इन दोनों का डिफरेंस है 1। ठीक इसी तरीके से D3 के लिए स्मॉलेस्ट है 0 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 5, तो 0 और 5 का डिफरेंस है हमारे पास 5। अब ये जो पेनल्टी आया इनके 3, 5, 1, 0, 1, 2, 4, इन सब पेनल्टी में से हम लोग को मैक्सिमम चूज करना है। तो देखिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम पेनल्टी है हमारा D3 में जो आया है वो 5, तो हम लोग 5 को चूज करेंगे।
इसका मतलब हमारे पास जो D3 का जो कॉलम है इसको सॉल्व करेंगे। इस कॉलम में को सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सा मतलब सेल को चूज करेंगे, तो इस सेल में मतलब इस कॉलम में जो सेल में सबसे लीस्ट वैल्यू है उसको चूज करेंगे। तो 7650 इसमें से सबसे लीस्ट वैल्यू है 0, तो इस सेल को हम लोग चूज करेंगे और इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके साथ हमारे पास सप्लाई है 5 और डिमांड है 50, और 5 और 50 में जो मिनिमम है वो है 5, तो ये 5 को हम लोग अंदर ऐसे लिख देंगे। इसके साथ ही हमारा 5 जो है वो 0 हो जाएगा, और 50 जो है वो 50 माइनस 5 जो होगा यहाँ पे 45 लिख देंगे। अब देखिए ये जो है सप्लाई 0 हो गया है, तो इसके साथ जो हमारा S4 है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, S4 को डिलीट कर देंगे। इसका मतलब हम लोग S4 में अब कोई काम नहीं करेंगे। अब जैसे ही हमने किसी भी रो या कॉलम को डिलीट कर दिया, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है फिर से पेनल्टी को कैलकुलेट करना। एक बार जो मैंने कैलकुलेशन किया, ऐसा नहीं कि इसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट ले लिए, मतलब 5 हो गया तो अब नेक्स्ट में 4 ले लिया, ऐसा नहीं करेंगे। जैसे ही हमने रो या कॉलम को डिलीट किया 0 होने पर, फिर हम लोग फिर से पेनल्टी को कैलकुलेट करेंगे। तो फिर से अब हम लोग P2 निकालेंगे। तो देखिए P2 में हमारे पास इस रो में जो है कोई चेंजिंग तो आया नहीं है, यहाँ पे वही स्मॉलेस्ट 1 है और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 5 है, तो ये 4 लिखाएगा। इस रो में भी हम लोग 4 6 को करेंगे तो 2 आ जाएगा डिफरेंस, और इस रो में भी हम लोग 3 और 2 का डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए जो हमारा चेंजिंग आएगा वो कॉलम वाइज में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इस रो को डिलीट किया है। तो अब देखिए इसमें इस वाले रो में जो हमारे पास S1 S2 और S3 बचा है, इस कॉलम में कॉलम में है, इस कॉलम में हमारे पास जो स्मॉलेस्ट है वो है 3 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 5, और 3 और 5 का डिफरेंस हो जाएगा 2। ठीक इस तरह से D2 कॉलम के लिए निकालेंगे, स्मॉलेस्ट है 1 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 2, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 1। D3 में स्मॉलेस्ट है 5 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 6, तो 5 और 6 का डिफरेंस हो जाएगा 1। अब जैसे हमने सारा जो है पेनल्टी को कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद हम लोग चूज करेंगे कि कौन सा वैल्यू जो है हमारा मैक्सिमम है। तो 2 1 1 1 2 4 4 हमारा जो है मैक्सिमम है, हम लोग इसको चूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने एरो बनाया, इसके साथ जो हमारा S1 है इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास हम लोग देखेंगे S1 में कौन सा वैल्यू जो मिनिमम है। तो 517 में मिनिमम वैल्यू 1 है, तो 1 का जो सेल है उसको सॉल्व करेंगे। तो 1 के साथ हमारा सप्लाई है 10 और डिमांड है 20, और 10 और 20 में से मिनिमम है 10, तो 10 हम लोग जो है सेल के अंदर लिखेंगे। इसके साथ जो है ये सेल एलोकेट हो जाएगा और ये 10 जो है 0 हो जाएगा, और इसके साथ 20 माइनस 10 हो जाएगा 10। अब जैसे हमारा ये सप्लाई 0 हुआ, तो इसके साथ जो हम लोग S1 का जो रो है उसको डिलीट कर देंगे। तो ये हमने S1 को डिलीट कर दिया। अब जैसे हमने इसको डिलीट किया, हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है फिर से पेनल्टी कैलकुलेट करना। तो फ्रेंड्स अब जो पेनल्टी 3 का जो हमने ये कॉलम बनाया है, इसमें हम लोग देखिए फर्स्ट वाला जो हमारे पास ये रो है इसको हमने क्योंकि डिलीट कर दिया है, तो इसके लिए कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब इसी तरीके से जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं किया था, तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे और इसमें यहाँ पे भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों डिलीट हो चुका है। यहाँ पे जो है हमारा 4 और 6 का डिफरेंस हो जाएगा 2, और यहाँ पे 3 और 2 का डिफरेंस हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें हमारा चेंजिंग नहीं आया। अब यहाँ पे देखिए इसमें कोई भी मतलब कॉलम डिलीट नहीं हुआ है, तो हम लोग को तीनों के लिए निकालना पड़ेगा पेनल्टी। तो यहाँ पे 2 ही वैल्यू बचा है, तो इसी को हम लोग स्मॉलेस्ट और इसको नेक्स्ट स्मॉलेस्ट मानेंगे। तो 6 और 3 का डिफरेंस है हमारे पास 3, और 2 4 का डिफरेंस है 2, 5 और 6 का डिफरेंस है 1। अब हमारे पास पेनल्टी है 3 2 1 1 2, तो हमारे पास सबसे मैक्सिमम पेनल्टी है 3, तो 3 को हम लोग चूज करेंगे। 3 को चूज किए तो हमारे पास जो है D1 को सॉल्व करेंगे। अब D1 में हमारा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 3, तो ये जो 3 है इस सेल को सॉल्व करेंगे। 3 के साथ हमारा सप्लाई है 50 और डिमांड है 75, तो 50 और 75 में से जो है मिनिमम है 50, तो 50 हमारा सेल के अंदर जाएगा और ये सेल एलोकेट हो जाएगा। तो हमारा 50 जो है कि कैंसिल होके हो जाएगा 0, और हमारा जो ये 75 है ये हो जाएगा 75 माइनस 50, ये हो जाएगा 25। क्योंकि ये जो है 0 हो गया, तो हम लोग जो है S3 को पूरा डिलीट कर देंगे। तो ये वाले रो को जो है हमने डिलीट कर दिया। अब इसको जो है हमने डिलीट कर दिया, तो इसके बाद हम लोग फिर से P4 पेनल्टी 4 को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए P4 में जो है हमारा जो फर्स्ट रो जो है डिलीट हो चुका है, तो इसमें कैलकुलेशन नहीं करेंगे। सेकंड रो में हमारे पास मिनिमम है 4, नेक्स्ट मिनिमम है 6, डिफरेंस आ जाएगा 2, और हमारे पास जो है थर्ड और फोर्थ जो रो है वो डिलीट हो चुका है, तो इसमें कैलकुलेशन नहीं करेंगे।
अब क्या है हमारे पास, हम लोग कॉलम वाइज पेनल्टी निकालेंगे। तो देखिए एक ही हमारे पास इस कॉलम में एक ही वैल्यू बचा है और इसमें भी एक ही और इसमें भी एक ही, तो इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6, 4 और 6। अब 6, 4, 6 और 2 में से हमारा मैक्सिमम वैल्यू है 6 जो कि दो जगह पे है। अब दोनों में से हम लोग किसी भी एक को जो है रैंडमली चूज कर सकते हैं। तो मैं जो है इस 6 को चूज कर रही हूँ। तो इसके साथ जो हमारा D1 का कॉलम है और इसमें एक ही वैल्यू है, इसी को चूज करेंगे। तो इस सेल को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास है देखिए 80 सप्लाई और डिमांड है 25। तो 25 और 80 में से मिनिमम है 25, तो ये हम लोग अंदर लिखेंगे और ये सेल हो जाएगा एलोकेट। ये 25 हो जाएगा 0 और 80 माइनस 25 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 55। अब जैसे ये वाला वैल्यू जो है इसका डिमांड, मतलब इस वैल्यू के लिए इसका जो डिमांड 0 हुआ, तो जो D1 है इसको हम लोग पूरा डिलीट कर देंगे। अब D1 में देखिए 3 सेल तो ऑलरेडी डिलीटेड है, तो जो एक सेल बचा है हम लोग उसको भी डिलीट कर देंगे। अब क्या करेंगे, जैसे हमने सेल को डिलीट किया फिर से हम लोग पेनल्टी निकालेंगे। तो फ्रेंड्स P5 जो पेनल्टी निकालेंगे, इसमें 3 जो है रो के लिए तो हम लोग सॉल्व करेंगे नहीं। इसके लिए हमारे पास जो डिफरेंस है 4 और 6 का 2 है, यहाँ पे लिखेंगे 2, इसमें 2 ही चल रहा है डिस्टेंस। अब देखिए हम लोग जो है कॉलम वाइज पेनल्टी निकालेंगे। तो ये जो है ये कॉलम जो है डिलीट हो चुका है, यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। इस वाले कॉलम में जो हमारा वैल्यू एक ही है उसी को हम लोग चूज कर लेंगे 4, और यहाँ पे भी जो हमारे पास एक ही वैल्यू है इसी को हम लोग चूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 6। अब देखिए 4 और 6 में से जो है मैक्सिमम वैल्यू है वो है 6, तो हम लोग इसको चूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी 2 है। तो सब में से हमारा मैक्सिमम है 6, इसको चूज किया। इसके साथ हमारा ये वाला 6 है, इस सेल को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे इसके साथ सप्लाई है 55 और डिमांड है 45, और 45 55 में से मिनिमम है 45, तो मिनिमम वैल्यू को अंदर लिखेंगे। तो 45 हो जाएगा 0 और 55 हो जाएगा 55 माइनस 45 यानी कि 10। अब जैसे ये 0 हुआ, इसके साथ हमारा D3 भी जो है वो हम लोग उसको डिलीट कर देंगे, मतलब अब हम लोग इसमें कोई काम नहीं करेंगे। इसके बाद है हमारे पास जो है पूरे टेबल में जो है एक ही सेल बचा है, वो है ये सेल X22 का सेल। तो इस सेल्फ को हम लोग सॉल्व कर देंगे ऐसे ही, हम लोग को अब लास्ट यही बचा है। तो देखिए इसके साथ हमारे पास सप्लाई है 10 और डिमांड भी 10 है क्योंकि ये लास्ट है, तो 10 हम लोग अंदर लिख देंगे। इसके साथ ये दोनों जो है 0 हो जाएगा, और ये वाला जो हम लोग जैसे भी डिलीट करें रो वाइज या कॉलम वाइज डिलीट हो ही जाएगा, इसको भी डिलीट कर देंगे। अब देखिए हमने पूरे टेबल को जो है सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग को क्या करेंगे, मिनिमम कॉस्ट निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने जो है अपना एक टेबल फिर से फ्रेश लिख लिया है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वाला टेबल जो हमने अभी सॉल्व किया था, उसी टेबल को जो अपना यहाँ पे लिखा है। इसके साथ अब हम लोग जो है मिनिमम कॉस्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज गिवन बाय, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो ट्रांसपोर्ट करना रहता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक, कि हमारा जो कॉस्ट हो वो मिनिमम हो, मतलब हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए होता है। तो कॉस्ट जो आया, जो हमारे पास एलोकेटेड सेल्स आए हैं उनके वैल्यूज को और कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते चले जाना है। तो देखिए हमारे पास इसमें जो फर्स्ट एलोकेटेड सेल है वो है ये वाला, तो इसको लिखेंगे 1 × 10, तो ये होगा 1 × 10 प्लस सेकेंड है 6 × 25 प्लस थर्ड है 4 × 10 प्लस 6 × 45 प्लस 3 × 50 प्लस यहाँ पे एक और है 0 × 5। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 620, और ये कॉस्ट है तो रुपीस का साइन लगा सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो कॉस्ट आया वो है 620, और ये जो हमारे पास है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकला है, तो ये जो है काफ़ी ऑप्टिमल है, मतलब इससे जो हमारा सोल्यूशन निकलता है वो या तो ऑप्टिमल होता है या तो ऑप्टिमल के बहुत ही क्लोज होता है। तो इसलिए हम लोग इस मेथड को जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं बाकी दोनों मेथड से। तो देखिए ये हमने जो निकाला, इसके बाद अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x1 2 = 10, अगर सॉल्यूशन की बात करें x के फॉर्म में, तो x2 1 = 25, x2 2 = 10, x2 3 = 45, x3 1 = 50, और इसी तरीके से इसको कॉल करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं x4 3 = 5, और हम लोग यहाँ पे उस वैल्यू को भी लिख सकते हैं, और साथ में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे द सॉल्यूशन इज नॉन डिजेनरेट।
सॉल्यूशन जो है हमारा नॉन डीजेनरेट है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ एलोकेशंस है वो m प्लस n माइनस 1 आया है, यानी कि हमारा 6 जो आया है वो m प्लस n माइनस 1 है। m का वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 4, n का वैल्यू है यहाँ पे 1 2 3 और माइनस 1, तो ये जो वैल्यू आया है हमारे पास 6। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलोकेशंस m प्लस n माइनस 1 रहे और जो हमारा एलोकेशंस का जो पोजीशन रहे वो इंडिपेंडेंट पोजीशन रहे, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो नॉन डिजेनरेट है। इंडिपेंडेंट पोजीशन का मतलब होता है कि अगर हम लोग इस कोई एक पोजीशन से, जो एलोकेटेड सेल का पोजीशन है वहां से अगर हम लोग चलना स्टार्ट करें तो हम लोग वापस जो है उस पोजीशन पे नहीं जा सकते, मतलब हम लोग के क्लोज पाथ जो है फॉर्म नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे इस पोजीशन से चलना स्टार्ट करेंगे तो ये वाला जगह है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर इधर चले जाएंगे, हम लोग इस पे वापस नहीं जा सकते, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे द सॉल्यूशन इज नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइस।